100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर जो सर्विस पर हैं। पेटीएम के 8 मिलियन यानी कि 80 लाख फास्टैग यूनिट जिस पेटीएम सर्विस से चल रही है, उन सब के ऊपर अब बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि पेटीएम पर आरबीआई ने एक तगड़ा एक्शन ले लिया है और पेटीएम के एक पर्टिकुलर सर्विस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और आदेश जारी कर दिया है कि अब कभी चालू नहीं होगी। Before the union budget gets announced on the 1st of February. Consistent non-compliance, that is what RBI in a press release has imposed some restrictions on Paytm Payments Bank. इतना तगड़ा एक्शन पेटीएम पर अब तक नहीं लिया गया था। कई वार्निंग्स को बाईपास करने की वजह से पेटीएम के खिलाफ एक्शन हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात स्पेकुलेशन चल रही है। मार्केट में कहा जा रहा है कि पेटीएम से दो बड़ी गलतियां हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलतियां बताई जा रही है कि पेटीएम जो कंपनी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ये जो पेरेंट कंपनी थी इसके अंदर बड़ी मात्रा में चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद था। जी हां दोस्तों, चाइनीज इन्वेस्टमेंट अलीबाबा ग्रुप ने किया था। वही अलीबाबा ग्रुप जिसके फाउंडर जैक मा थे, वो कुछ दिनों के लिए गायब से हो गए थे, फिर अचानक से सामने आ जाते हैं। इवन इनके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे चाइनीज सरकार पर कि चाइनीज सरकार ने अपने बल का इस्तेमाल करके जैक मा को गायब करा दिया और जैक मा की एफिशिएंसी को घटा दिया और उन्हें उनकी ही कंपनी से लगभग बेदखल सा कर दिया। इस प्रकार की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन जैक मा वापस आ गए थे। अब खबर यह आ रही थी कि अलीबाबा ग्रुप से जो थे उसकी एक सब्सिडायरी कंपनी है। बताया जाता है कि उसके माध्यम से अच्छा खासा पैसा पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अंदर लगा था और मार्केट में स्पेकुलेशन किया जा रहा था और यह बोला जा रहा था कि अगर आरबीआई ने जो एक्शन लिया है पेटीएम पर, वो इसलिए लिया है क्योंकि पेटीएम के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट था। इनडायरेक्टली 197 कम्युनिकेशन के चलते पैसा चीन की तरफ फ्लो हो रहा था, उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा एक बड़ा थ्रेट मटेरियल सुपरवाइजर कर्सन, कहने का मतलब कि जो डेटा इंडिया का यूजर का था, इंडियन कस्टमर का था, वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जा रहा था और इसके चलते पेटीएम पर एक्शन लिया गया। यह स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि मार्केट में अभी तक कोई भी जवाब पेटीएम के ओनर्स की तरफ से नहीं आया है। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के चेयरमैन हैं और फाउंडर भी हैं, उन्होंने ही पेटीएम को बनाया था। पेटीएम की एक सर्विस है पेमेंट्स बैंक, जिसमें वॉलेट होता है, उसमें प्रीपेड अकाउंट की तरह पैसे डाल दिए जाते हैं और उसके बाद वहां से पैसे कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं और किसी सर्विस के लिए पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्टैग वॉलेट। दोस्तों, वॉलेट का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई ने इस पर बैन लगाया है कि इस प्रकार के वॉलेट को बैन किया जा रहा है। 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर इससे नहीं जुड़ सकता और इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन पेटीएम कंपनी को करना है तो वो उसके पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के साथ खत्म कर ले। ज्यादा हुआ तो 15 मार्च तक का समय बढ़ाया जा सकता है पेटीएम का। इसके बाद इस सर्विस को पूरे तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि कस्टमर पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो कस्टमर जिन्होंने वॉलेट यूज किया है पेमेंट बैंक का और पेटीएम का, तो उसमें जो कुछ भी उन्होंने अभी तक लोड कर दिया है वो यूज कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 29 फरवरी के बाद कोई भी नया यूजर अपना अकाउंट पेमेंट वॉलेट में नहीं खोल पाएगा। एक बार जिसका अकाउंट जीरो हो गया पेमेंट वॉलेट का, उसके बाद वो वापस एक्शन में नहीं आ पाएगा। आरबीआई के एक तगड़े एक्शन के चलते पेटीएम का पेमेंट बैंक अब बैन होने वाला है और 29 फरवरी के बाद नॉन फंक्शनल हो जाएगा। यह खबर निकलकर सामने आई तो आपको भी इसमें गहराई से जानने की जरूरत है कि कैसे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आया और जो फिनटेक सर्विस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ये जो कंपनियां होती हैं जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सबको आरबीआई का जो रेगुलेशन है उसे फॉलो करना होता है। इसमें आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन की फील्ड में एकदम स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसे मालूम है कि इसके अंदर डिजिटल साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट होता है। इससे पहले भी आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था क्योंकि पेटीएम उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी।
केवाईसी जिसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, उसकी जो रूल एंड रेगुलेशन थी उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी और कई जगह देखा गया कि पेटीएम उसके ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे मौजूद थे और उसके बाद जब सरकार ने एक्सटर्नल ऑडिट कराया और एक्सटर्नल ऑडिट से जो चीजें सामने आई वो आपको हैरान कर देंगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई और साथ में आरबीआई के जो भी रूल्स हैं उसके साथ एक कॉम्प्लायंसेस वैलिडेशन रिपोर्ट, यानी कि जो आरबीआई के रूल्स हैं उसे सही तरीके से माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, उसके वैलिडेट करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई और सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी बनाई गई। दोनों से पता चला कि परसिस्टेंट यानी कि लगातार नॉन कंप्लेंट हो रहा था, यानी कि आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल कंसर्न सामने आया और यह भी सामने आया कि हो सकता है कि कस्टमर का डेटा पेमेंट्स बैंक यूज करते हैं, उनका डेटा चीन के अथॉरिटी तक पहुंच रहा था, इसलिए इस चक्कर में इसे बंद कर दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त पे जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसके अंदर अलीबाबा ग्रुप का 28% का स्टेक होल्डिंग शेयर है, यानी कि उसके शेयर्स उसके पास में थे। साथ में एंडफिन नाम की जो एक सब्सिडरी कंपनी थी अलीबाबा की, उसके पास भी काफी सारे शेयर्स हैं। लेकिन जब ये कंसर्न उठना शुरू हुए तो खुद पेटीएम की सीईओ विजय शर्मा शेखर ने एक बड़ा स्टेक वापस से खरीद लिया। चाइना के 10.3% स्टेक उन्होंने खुद खरीद लिया और खरीद करके 19.42% जो शेयर थे पेटीएम कंपनी की उन्होंने अपने पास रख लिए और उसमें सबसे बड़े भागीदार थे। $628 मिलियन का वो डील हुआ और आपको बता दें कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें अभी भी है। अभी की बात की जाए तो 9 से 10% के बीच पैसा अलीबाबा ग्रुप के माध्यम से लगा हुआ है। वहां पर 197 कम्युनिकेशन जो पेरेंट फर्म है पेटीएम के, उसमें तो दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टॉक था। आरबीआई का एक कंसर्न था, अब वो शॉर्ट हो गया है। देखना यह होगा कि इससे और दूसरी बड़ी कंपनियां क्या सीख लेती हैं। भारत और चीन के बीच में संबंध कुछ अच्छे नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट अब ये बोल लीजिए कि पीस ऑफ आवर केक वो नहीं लेकर जा सकते। दूसरी चीज जो दूसरे थ्रेट होते हैं जैसे डेटा चोरी होना, जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे डेटा सब कुछ है और डेटा चोरी होना मतलब कि कस्टमर चोरी होना, और भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत के कस्टमर चाइना की तरफ चले जाएं। खैर जो भी है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये जो स्टेप उठाया गया है डेफिनेटली उसके आने वाले समय में इस बात को लेकर एक जागृति आएगी कि चीन या किसी देश का जो कि थ्रेट इंडिया के लिए है उसका इन्वेस्टमेंट भारत के मेन मार्केट में नहीं आना चाहिए। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला देश भारत बन चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे इतने बड़े मार्केट का शेयर हमारे दुश्मन तक पहुंचना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखिए और इसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।